नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जंग बहादुर यादव एडवोकेट कॉर्नर पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा लोन डिफाल्टर के कानूनी अधिकार। दोस्तों, लोन का जो डिफाल्टर होता है कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास अधिकार ही सुरक्षित नहीं है। आप भारतीय संविधान को जानिए, पढ़िए, अपने अधिकार को जानिए। आपने लोन डिफॉल्ट किया है, कोई क्राइम, कोई अपराध नहीं किया है। लोन डिफॉल्टर के ऐसे कई अधिकार हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपकी बात सुने जाने के अधिकार, अर्थात आज आपने लोन डिफॉल्ट किया है तो ऐसा नहीं कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। आपकी बात हर जगह, हर न्यायालय में सुनी जाएगी। आप अपनी बात को आप रख सकते हैं। आप लोन क्यों नहीं ईएमआई दे पा रहे हैं, इसको आप मजबूती से अपना पक्ष रख सकते हैं। और चाहे वो डीएम के यहाँ हो, चाहे वो डीआरटी को हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी अदालत में कहीं भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपकी बात सुनी जाएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का अधिकार। आपने जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, वह किस तो कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर है, उन शर्तों के अनुसार आपका ईएमआई का लोन ब्याज ले रहा है अथवा नहीं ले रहा है, ये भी आप अपना पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। दोस्तों, तीसरा आपका अधिकार है सभ्य नागरिकों जैसा व्यवहार पाने का अधिकार। दोस्तों, जो लोन डिफॉल्टर है उसको कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी या रिकवरी एजेंट कभी भी किसी भी तरह का अशोभनीय, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। उनकी निजी बातों और चीज़ों को सार्वजनिक नहीं कर सकता है। अर्थात उन्हें सभ्य नागरिक, एक आम सिविलियन जैसा व्यवहार पाने का भी अधिकार है। इसलिए आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है, इसमें आपका एक अधिकार और मिलता है, उचित मूल्य का अधिकार। यदि आपने कोई लोन लिया है और आपकी संपत्ति सरफेसी एक्ट के तहत आती है, आपकी नीलामी होती है, तो आप अपनी जो जमीन है, जायदाद है, मकान है, दुकान है, उसकी जो है बाजारी कीमत लगा करके उचित मूल्य पर ही आप खरीद सकते हैं। बैंक या एनबीएफसी कंपनी नीलाम कर सकती है, औने पौने दाम में नीलाम नहीं कर सकती है दोस्तों। इसलिए आपको जानकारी होना आवश्यक है। इसके बाद आय संतुलन का अधिकार। यदि आप लोन डिफॉल्टर हैं तो आपकी संपत्ति को कोई नीलाम कर रहा है तो आय का संतुलन भी होना चाहिए। अर्थात जितनी आपने लोन लिया है उतना लोन बैंक या एनबीएफसी कंपनी ले सकती है। इसके बाद का जो शेष पैसा मेरा बचता है उसको आपको वापस भी करना पड़ता है बैंक या एनबीएफसी कंपनी को। इसलिए आप यदि लोन डिफॉल्टर हैं तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है और आपको अपने अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।